हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में हमें मिस्टर चैन को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि फाइनली मैं अपग्रेड लेवल में आ गया हूँ और वो अपनी पावर को दिखाते हैं। मिस्टर चैन कहते हैं कि मेरे मास्टर की किताब जो है वो बहुत ही परफेक्ट है और मैंने उनके मुताबिक जो कल्टीवेशन की थी उसके मुताबिक मैं नेक्स्ट लेवल पर बहुत ही जल्दी पहुंच गया हूं। मुझे ये 10 साल लग गए थे कि मैं ये कल्टीवेशन कर रहा था लेकिन नहीं पहुंच रहा था, लेकिन मैं अचानक से ही ऐसे इनकी मुताबिक कल्टीवेशन की और मैं 10 साल से जो कोशिश कर रहा था वो 1 साल में मैंने कर ली। और साथ ही उनके मोबाइल पर फ़ोन आ जाता है, किंशु आगे से बात कर रहा होता है। तो वो कहता है हेलो मिस्टर चैन, क्या हाल है? वो कहता है मास्टर आप सुनाए क्या हाल है? मिस्टर किंशु कहता है कि मिस्टर चैन मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए, मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। मिस्टर चैन कहते हैं कि इस वक्त मेरे पास 3 बिलियन है, अगर आप मुझे थोड़ा सा आधे दिन का वक्त दें तो मैं आपको 5 बिलियन तक दे सकता हूँ। किंशु कहता है मिस्टर चैन को कि मुझे सिर्फ इस वक्त 1.5 बिलियन की अशद ज़रूरत है, तो आपके पास जो 3 बिलियन है वो आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। मिस्टर चैन कहता है ठीक है सर बॉस, मैं अभी आपको आपके अकाउंट में ये 3 बिलियन ट्रांसफ़र कर देता हूँ। साथ ही मिस कहती है कि 1.5 बिलियन एक, 1.5 बिलियन दो, 1.5 बिलियन तीन, साथ ही 38 नंबर वाला उठता है और 1.8 बिलियन की बोली लगा देता है। मिस्टर मियाँ उस बंदे को देखने लग जाता है और साथ ही वो बंदा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि अब मुझसे ज़्यादा अब इस चीज़ की कोई बोली नहीं लगा सकता और इस चीज़ को अब मेरे पास ही आना है। साथ ही मिस्टर किंशु आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और मिस्टर मियाँ कहता है कि मैं खुश हूँ कि आप वापस आ गए हैं। मिस्टर मियाँ किंशु को बताता है कि जो चीज़ मैंने ख़रीदनी थी वो इसी बंदे ने बोली ज़्यादा लगा कर ख़रीद ली। अब ये जो है वो जज़ीरे की भी बोली यही लगा रहा है। किंशु मुड़कर देखता है और उस बंदे को और कहता है हाँ ये तो वही बंदा है जब हम कंजनी हुकूमत में वो मैं इम्तिहान दे रहा था तब ये वहाँ पर शोर शराबा कर रहा था और वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने इसको बाहर निकाल दिया था और इसकी VIP डीलरशिप भी ख़त्म कर दी थी। लगता है ये हमसे कोई बदला ले रहा है। साथ ही किंशु के मोबाइल पर मैसेज आता है और उसको वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं 3 बिलियन और साथ ही मिस्टर मियाँ देखकर हैरान हो जाता है कि इतने पैसे इसको अचानक कैसे कहाँ से आ गए। मिस कहती है 1.8 बिलियन एक, 1.8 बिलियन दो और 1.8 बिलियन तीन। साथ ही किंशु खड़ा होता है और साथ ही 2 बिलियन की आवाज़ लगा देता है और ये देख कर मिस्टर मियाँ हैरान हो जाता है। ये बोली सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं और वो मोटा कहता है कि है क्या ये वाकई लड़का इतना अमीर है? और मिस कहती है कि इस लड़के ने तो दोबारा बहुत ज़्यादा बोली को बढ़ाकर सब कुछ चौंका दिया है। साथ ही किंशु उस मोटे आदमी को कहता है कि तुम्हें है हिम्मत तो बोली को आगे बढ़ाओ और वो खड़ा होकर 2.2 बिलियन की बोली लगा देता है और उसके बाद फ़ौरन बाद ही किंशु खड़ा होता है और 2.5 बिलियन की बोली लगा देता है। वो आदमी गुस्से में आकर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास क्या इतने सारे पैसे हैं भी सही कि ऐसे ही तुम खड़े होकर अपनी शूशा बना रहे हो? और वो मिस कहती है कि तुम जो बोली लगा रहे हो तुम्हें उसकी रकम अदा करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। साथ ही किंशु कहता है मैडम आप क्यों ऐसे लोगों की बातों में आ रहे हो? क्या आपको कुछ अंदाज़ा भी है? आप अपना काम करें, ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? आप अपने वो काम करें, बोली लगाएं। किंशु गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि है किसी की हिम्मत जो इससे ज़्यादा बोली बढ़ा सके? और साथ ही वो आदमी कहता है कि 2.5 बिलियन की बहुत ज़्यादा है, मेरे पास इतनी बचत नहीं है। और उसके बाद फिर किंशु कहता है कि कोई किसी और ने इससे ज़्यादा बोली की लगानी है और उसके बाद कहता है मैडम नहीं है लगाने वाला, लिहाजा आप इस डील को फाइनल करें। साथ ही मिस कहती है 2.5 बिलियन वन, 2.5 बिलियन टू और 2.5 बिलियन थ्री और ये जो चीज़ है ये इस यंग मास्टर की हो गई है। मिस्टर मियाँ किंशु को कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये ले ली है। साथ ही वो मिस कहती है मोटे आदमी से कि तुमने तो कहा था ये जज़ीरा तुम मुझे लेकर दोगे, तुम इस छोटे से लड़के से हार गए, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहती है कि ये तो वही लड़का जिसने अभी जज़ीरा ख़रीदा है। उसके पास आती है और कहती है कि आप काफ़ी मतलब अमीर लगते हैं और क्या आपके पास टाइम है कि मैं आपके साथ वक्त गुजार सकूं? मुझे लगता है कि आप यहाँ के मकामी लोग नहीं, यहाँ पे कुछ सैर सुर करने के लिए आए हुए हैं। मिस किंशु को कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत लड़के हो और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले भी तुम्हें देखा है। तुम ऐसा वक्त गुजारना चाहते हो? किंशु कहता है कि मैं पीछे से सर साइड से हट जाओ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
फिर किंशु मोटे आदमी के पास से गुजरता है, उसको कहता है कि मोटे, इस लड़की में सिर्फ तेरा ही स्वाद है। वो मोटा देखने लग जाता है कि ये आदमी है कौन। उसके बाद हमें रूम नंबर 607 और रात 10 बजे का टाइम दिखाया जाता है जहाँ किंशु बैठा होता है। किंशु कहता है कि अब मुझे टाइम रिंग बनाने के लिए सारे सामान मेरे पास है पड़ा, लेकिन मुझे अब जिंक फ्रेम की ज़रूरत है और मैं इस फ्रेम के बदले जेनजुआन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, शायद उससे ये काम बन जाए। और मैं ये अभी तक नहीं जानता कि ड्रैगन आइसलैंड का इंतज़ाम किस तरह किया जाए। साथ ही मिस्टर मियाँ आ जाता है और कहता है मैं वाशरूम अब वो फ्री हो गया है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही किंशु कहता है कि नहीं, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। किंशु कहता है अब हम एक टीम है और मुझे आपकी शनाख्त के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मिस्टर मियाँ कहता है मैं माज़रत चाहता हूँ। मिस्टर मियाँ कहते हैं चलो ठीक है, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं म्याऊं जंग का सरबराह, फैमिली का सरबराह हूँ और मैं म्याऊं कंपनी का मालिक भी हूँ। मुझे कल्टीवेशन करना बहुत अच्छा लगता था और ये सारे ट्रिक्स मैंने अपने मास्टर से सीखे हैं। और मेरे मास्टर का नाम यानो टोस्ट है और वो काफ़ी साल पहले मर चुके हैं और वो अब भी बहुत मशहूर है और आप मेरे मास्टर को नहीं जानते। किंशु कहता है कि मैं आपके मास्टर को नहीं जानता और मैं आपकी इस दुनिया की कल्टीवेशन को भी नहीं जानता और इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अपने बारे में भी कुछ नहीं बता सकता कि मैं इस बारे में क्या बताऊं। मिस्टर मियाँ कहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपका एहतराम करता हूँ कि आप मेरे मास्टर और आपने मेरी जान बचाई है। किंशु कहता है नहीं, मैं अपने बारे में आपको कुछ तो बता सकता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और हमारा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। इसके अलावा मैं एक कॉस्मेटिक का कारोबार करने का इरादा रखता हूँ। मिस्टर मियाँ कहता है ठीक है, मैं समझ गया हूँ। अगर आपने मेरी जान बचाई है, लिहाजा आपको कोई भी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं इसके लिए बहुत खुश होऊंगा। मिस्टर किंशु कहता है कि हाँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आपको जज़ीरे के इंतज़ामात के बारे में कुछ इल्म है? आप ड्रैगन जज़ीरे के बारे में बात करें जिसे आपने रात में ही ख़रीदा था। हाँ ठीक है, मुझे एक कंपनी का स्टैवर्ड का पता है। एक कंपनी है जो बैनुल अक़वामी, जो कि सबकी देखभाल करती है। कहता है कि ठीक है, लेकिन ये बड़ी बात है कि इसका सरबराह कौन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि मुझे कोई भी अजनबी नहीं चाहिए। मिस्टर मियाँ कहते हैं कि ये बहुत आसान है, उनके पास ट्रेनिंग सर्विसेज मज़दूर होते हैं और हमें उसको एक शर्त करने के बाद हायर कर सकते हैं। किंशु कहता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, चलें अब देर हो गई, अब आप आराम करें, हम कल सुबह मिलते हैं और समंदर की तरफ निकलेंगे। वो कहता है चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट। हमें सुबह 7 बजे जंगमैन आइलैंड का पोर्ट 3 दिखाया जाता है और वहाँ पे एक शिप दिखाई जाती है। किंशु मियाँ का इंतज़ार कर रहा होता है और साथ ही पीछे से मिस्टर मियाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ तैयार है। कि आप क्या सोचते हैं कि ये मछलियाँ पकड़ने वाली जिंग आइसलैंड की सबसे बड़ी शिप है? किंशु कहता है कि ठीक है, पर ये ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि आम तौर पर एक आम सादा सफ़ेद शार्क भी 4 मीटर लंबी होती है। अब हमने ये देखना है कि हम जैंग जैन के साथ वहाँ पर कितना अरसा रह सकते हैं। ये मुझे समझ में आता है, लेकिन हमारे पास एक जाने का यही वाहिद रास्ता था। साथ ही किंशु कहता है ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हें वो एक अपने वादे के मुताबिक ज़ंजान दूंगा जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। तो साथ ही मिस्टर मियाँ कहता है ठीक है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। हमें समंदर के दरमियान में कश्ती जा रही हुई दिखाई देती है। किंशु कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉर्म पावर है और यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बीस्ट पाए जाते हैं। मिस्टर मियाँ किंशु को ड्रिंक कहता है कि क्या आप इसको पियेंगे? किंशु वो ड्रिंक लेकर पीना शुरू कर देता है और कहता है अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो उम्मीद है कि सूर्य गुरूब होने से पहले हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा सोना पसंद करता हूँ। मिस्टर किंशु आप भी थोड़ा सा आराम कर लिए। किंशु कहते नहीं, आप जाकर आराम कर ले, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और रिलैक्स करूँगा और थोड़ा सा वॉक शॉक करूँगा। साथ ही किंशु कहता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और मुझे अब कोई अच्छी जगह तलाश करनी पड़ेगी। मुझे ये दवाई जल्दी से पीनी होगी और मुझे अपने जिस्म को कल्टीवेशन करनी होगी ताकि जैन फटाफट अपना रैंक अप कर सकूं। और साथ ही वो कहता है मिस्टर मियाँ आंखें खोलो, मिस्टर मियाँ जल्दी से आप आंखें खोलो। मिस्टर मियाँ आंखें खोलते हैं। मिस्टर मियाँ पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या मसला है? मैं अभी तो सोया था। कैप्टन कहता है कि आप बाहर जाए और जाके अपने दोस्त को देखेंगे। कहते हैं क्या हुआ है मेरे दोस्त को, कोई मसला हुआ है? इसके साथ ही हमारा एपिसोड 33 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको इमॉर्टल इज़ बैक ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।